अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज जो है हमारा ऑनलाइन सेशन है इंटरव्यू प्रिपरेशन टॉपिक्स का। तो इसमें हमारे पास जो है कुछ एक्टिविटीज़ उसने हमें दी हैं। ठीक हो गया। तो आज हम इन सब एक्टिविटीज़ के मुतालिक जो है डिस्कस करेंगे कि ये एक्टिविटीज़ क्या हैं, इनमें कौन कौन से रिस्क, कौन कौन से हैजर्ड्स प्रेजेंट हैं और क्या कंट्रोल मेजर्स इनके हो सकते हैं। ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है आज का वो है सेफ्टी कैटेगरीज। तो आप देख सकते हो कि सेफ्टी कैटेगरीज के अंदर जो है हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं सेफ्टी की। फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन सेफ्टी, सेकंड प्रोसेस सेफ्टी, थर्ड प्रोजेक्ट सेफ्टी, फोर्थ द लास्ट वन इज जनरल सेफ्टी। तो जब भी आप कभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर जब कोई भी प्रोडक्ट अपना तैयार करते हो, तो जब उसका डिजाइन आप बनाते हो तो उसके डिजाइन के रिगार्डिंग आपने उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना होता है कि आया कि इसके डिजाइन की वजह से या कोई भी गलत हमारे जो है प्रोसीजर की वजह से जो है इसके अंदर कोई किसी वर्कर्स को या किसी भी सब्सक्राइबर को, किसी भी यूजर को, कंज्यूमर को इससे खतरा लाक ना हो। जिस तरीके से एक प्रोसेस सेफ्टी के उन्होंने बात की, प्रोसेस सेफ्टी में हम देखते हैं कि जिस तरीके से एक प्रोडक्ट जो है उसको तैयार करने के लिए हमें रॉ मटेरियल से लेके उसको पैक करने तक जो एक प्रोसेस से हम गुजरते हैं उसको हम प्रोसेस सेफ्टी बोलते हैं। लाइक मैं आपको इसी एग्जांपल देता हूँ। जिस तरीके से आप देखते हो कि जो है ना, हम यहाँ से जो है ना सीमेंट के बैग्स खरीदते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेज। ठीक है। तो बेसिकली जो सीमेंट के बैग आ रहे हैं वो क्या शुरू से ही सीमेंट के बैग थे? नहीं। वो बड़े बड़े आपके लाइमस्टोन होते हैं, चूने के पत्थर। आप उनको जो है ग्राइंडर्स के अंदर, क्रशर्स के अंदर डाल के, ठीक है, उसको जो है पाउडर शेप में लेके आके देन आफ्टर आप उसको पैक फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में या सैक्स, बोरी की फॉर्म में लेके आते हो। तो ये उसका पूरा प्रोसेस है। उस A to Z प्रोसेस का हमने क्या करनी है, सेफ्टी का ख्याल रखना है। ठीक है। इसी तरीके से प्रोजेक्ट है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। आप इधर भी देखो, मुल्तान के अंदर यहाँ पे जो है DHA भी जो है उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ हुआ है, सिटी हाउसिंग का है, रॉयल ऑर्चिड का है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे भी स्टार्ट हुए हुए हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को सेफ एंड साउंड मैनर तक उसको क्लियर करना, उसको वाइंड अप करना, वो आपका क्या है जी, प्रोजेक्ट की सेफ्टी है। अब जनरल सेफ्टी की बात करते हैं तो जनरल आप देख लो, कोई भी एक्टिविटी अपने माइंड में एज्यूम कर लो। लेट्स सपोज मेरे घर में कोई भी वर्कर्स आते हैं काम करने के लिए, मिस्त्री मजदूर आगे काम करने के लिए, तो मैंने उनकी जनरल सेफ्टी का ख्याल रखना है, क्योंकि वो मेरे पास आके, मेरी वर्क प्लेस साइट पे आके वो क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये है जी बेसिकली 4 कैटेगरीज किसकी, सेफ्टी की। अब देखो जी, नेक्स्ट आगे बात कर रहा है सेफ्टी वर्क सिस्टम। सेफ्टी वर्क सिस्टम जो है वो किस तरह का होता है या कितने तरह का होता है? सेफ्टी वर्क सिस्टम जो है आपका 2 तरह का होता है। उसमें एक होता है डॉक्यूमेंटेशन वर्क, एक होता है आपका साइट वर्क। डॉक्यूमेंटेशन जो आपका वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क के अंदर आपका जितना भी आपकी रिस्क असेसमेंट्स होगी, आपके JC हो गए या एनी अदर रेलिवेंट डाटा या फॉर्म्स जो आप अटैच करते हो, वो आपका कितने किसके अंदर आता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क के अंदर आता है। ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका होता है साइड वर्क। साइड वर्क के अंदर आपकी कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? साइड वर्क के अंदर आपकी जो है ना डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी, लाइक कटिंग, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग। जो जो आपकी कंपनी के पास स्कोप है, वो एक्टिविटीज जो परफॉर्म हो रही होंगी वो आपकी कौन सी होंगी, वो आपकी साइड वर्क की एक्टिविटीज होंगी। ठीक हो गया। अब आगे देखिए जी, टर्न अराउंड, TRA, टर्न अराउंड नॉर्मली हम इसको बोलते हैं शट डाउन भी हम बोलते हैं। ठीक है। आगे इसके नेम्स आएंगे, वो हमें मजीद थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा। अब देखिए जी, टर्न अराउंड क्या होता है? अ शेड्यूल एंड पीरियोडिक शट डाउन टोटल और पार्शियल ऑफ अ प्लांट, दे स्टॉप डेली प्लांट ऑपरेशन कंप्लीटली ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ टर्न अराउंड मेंटेनेंस वर्क एंड इंस्टेड द फोकस शिफ्ट टू मेंटेनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज, क्लीनिंग, इंस्पेक्शन, रिपेयर एंड रिप्लेस। अब टर्न अराउंड के अंदर होता क्या है? एक्चुअली टर्न अराउंड जो है बेसिकली जो शट डाउन है, उसके अंदर हम या तो पूरे प्लांट को बंद कर सकते हैं या किसी भी पार्शियल एरिया को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, बंद कर देंगे उसको। फिर वहां पे जो डेली रूटीन बेसिस के अंदर जो जो एक्टिविटीज या जो जो ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं, ठीक है, हम उनको जो है सर अंजाम देंगे। ठीक है। फिर उसमें जो है नॉर्मली आमतौर पर कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं? क्लीनिंग की एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, इंस्पेक्शन की जा रही है, रिपेयरिंग की जा रही है एंड रिप्लेसिंग की जा रही है। ठीक हो गया। अब हमें वो शट डाउन के डिफरेंट नेम्स बता रहा है, वो देख लेते हैं जी। शट डाउन के डिफरेंट नेम कौन कौन से हैं? टर्न अराउंड, जिसको ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, TRA उसने बोला। फिर सेकंड नेम क्या है जी टर्न अराउंड का? एनुअल मेंटेनेंस। थर्ड नेम ऑफ टर्न अराउंड इज जनरल मेंटेनेंस। फोर्थ नेम ऑफ टर्न अराउंड इज शट डाउन। ठीक हो गया। अब डिफरेंट फेजेस होते हैं शट डाउन के। बेसिकली शट डाउन के जो है वो 3 फेज होते हैं। वो कौन कौन से फेजेस होते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट फेज प्री शट डाउन,
सेकंड फेज शटडाउन, थर्ड फेज आपका पोस्ट शटडाउन। प्री शटडाउन के अंदर क्या होता है, प्री शटडाउन के अंदर जब भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो अपनी क्लाइंट की प्रीमिसेस के ऊपर अपने जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी टूल्स, जितनी भी मशीनरीज होती हैं, वो सारी वहां पे क्या करते हैं, वो शिफ्ट करते हैं। ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ये प्री शटडाउन एक्टिविटीज होती हैं। जिस तरीके से मैं आपको बात करूं, हॉट बोल्टिंग एक्टिविटी है, आगे हम उसको डिस्कस भी करेंगे। हॉट बोल्टिंग इज आल्सो अ प्री शटडाउन एक्टिविटी। ठीक हो गया। अब ड्यूरिंग शटडाउन में क्या होता है, जिसको हम शटडाउन बोल रहे हैं, शटडाउन में ड्यूरिंग शटडाउन जो जो एक्टिविटीज हमने परफॉर्म करनी है, लाइक कटिंग, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, हाइड्रोजेटिंग, हाइड्रो टेस्टिंग, सैंड ब्लास्टिंग, वर्क एट हाइट, ठीक है, ये डिफरेंट एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो वहां पे। तो ये सारी एक्टिविटीज आपकी ड्यूरिंग शटडाउन में परफॉर्म की जाती है। अब पोस्ट शटडाउन में क्या होता है, कंपनी वर्कर्स को डिमोबिलाइज करना शुरू कर देती है। एट द एंड, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, कंपनी ने लेट्स सपोज एक शिफ्ट में कंपनी के जो है ना 550-600 वर्कर काम कर रहे थे। तो पोस्ट शटडाउन में क्या होता है, आपका मैक्सिमम जो स्कोप होता है कंपनी का, वो वाइंड अप हो जाता है। इसको हम गारंटी पीरियड बोल सकते हो आप इसको, पोस्ट शटडाउन को। इसके अंदर डिफरेंट ट्रेड के वर्कर्स को, एक आधा सुपरवाइजर, एक आधा सेफ्टी वाला रख के प्लांट को रनिंग कंडीशन में लेके आते हैं। ड्यूरिंग जब आप इसको रनिंग कंडीशन में या ऑपरेशन में जब आप लेके आओगे प्लांट को, तो उसमें कोई ना कोई अगर कोई डिफेक्ट पेंडिंग रह गया है, ठीक है, कहीं से अगर लीकेज स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या इसके लिए दोबारा से शटडाउन लगाएंगे। पोस्ट शटडाउन के अंदर क्या करते हैं, वो कुछ मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की डिफरेंट कैटेगरीज की जो वर्कर्स हैं, उनको अपने पास रख लेते हैं, बाकी सबको डिमोबिलाइज कर देते हैं। ठीक है। तो उसमें जो है खुदा ना खास्ता अगर कोई भी लीकेज या कोई भी डिफेक्ट सामने आएगा, तो वो उसको क्या करेंगे, वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये जो है आपके फेजेस होते हैं शटडाउन के। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है रिगार्डिंग एचएससी प्लान। एचएससी प्लान क्या होता है, कौन बनाता है, आए इसको देखते हैं जी। अब वो बता रहा है, इट इज अ प्लान डॉक्यूमेंट दैट अ कंट्रैक्टर प्रिपेयर एंड गिव्स इट टू अ क्लाइंट। ये बेसिकली एक जो है डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर होता क्या है, डिफरेंट उसका मेथोडोलॉजी लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर का काम करने का तरीका, कि कॉन्ट्रैक्टर जो है क्लाइंट की प्रीमिसेस के ऊपर आके, क्लाइंट की जगह के ऊपर आके किस तरीके से काम जो है वो सर अंजाम देगा। तो ये बेसिकली ये कौन बनाता है, ये बनाता है आपका कॉन्ट्रैक्टर, और क्लाइंट को बना के देता है कि सर ये मेरा जो है एचएससी प्लान है, और अकॉर्डिंग टू दिस प्लान आई एम गोइंग टू वर्क इन द फील्ड। ठीक हो गया। अब उसमें होता क्या है देख लेते हैं। अ वे टू कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूट अप टू डेट डॉक्यूमेंट्स। आपने क्या करना है, अपनी जो वर्कप्लेस साइट है उसके अंदर जो है ना, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अप टू डेट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सेफ्टी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। आपने जो है सेफ्टी इंस्पेक्शन की क्या करनी है जी, सेफ्टी की इंस्पेक्शन करनी है, देन आफ्टर आपने चेकलिस्ट बनानी है। ठीक है। आगे जो है मैं आपको दिखा भी दूंगा चेकलिस्ट किस तरीके की से होती है और किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक हो गया। फिर देखो जी, रिस्क असेसमेंट की बात कर रहा है। रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट आपने बनानी है। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान आपने जो है उसके अंदर मेंशन करना है क्लाइंट को अपना एचएससी प्लान देने से पहले। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम वगैरह जो है, ये सब चीजें उसके अंदर मेंशन होंगी। इंटरनल ऑडिट पॉलिसी एंड शेड्यूल हो गया, ये उसके अंदर मेंशन होगा एचएससी प्लान के अंदर। फिर लिस्ट ऑफ लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन फॉर कंप्लायंस, ये सब चीजें जो है ये भी उसके अंदर एचएससी प्लान के अंदर मेंशन होंगे। फिर मेजरेबल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, ये भी आपके एचएससी प्लान के अंदर मेंशन होंगे। रेगुलर मीटिंग एंड कमेटी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, ठीक है, ये भी आपकी एचएससी प्लान के अंदर जो है मेंशन होगी। फिर रेगुलर मैनेजमेंट रिव्यू, आप अपनी मैनेजमेंट का रेगुलरली क्या करोगे, रिव्यू करोगे, ये दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एचएससी प्लान। ठीक हो गया। अब देखो जी, नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमारी स्टार्ट होने लगी है वो है हाइड्रोजेटिंग, जिसके आगे आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा होगा हाई वाटर प्रेशर। हाइड्रोजेटिंग जो है एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम नॉर्मली किसी भी चीज की इंटरनल क्लीनिंग के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल क्लीनिंग के लिए भी आप कर सकते हो, बट नॉर्मली जो है हम इसको जो है ना इंटरनल क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देख लेते हैं जी क्या लिखा हुआ है। हाइड्रोजेटिक इज अ वाइडली यूज मेथड। ठीक है। ये मेथड जो है ये बहुत ज्यादा वसी पैमाने पर जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं, और प्रोसेस और तरीकाकार है टू रिमूव क्रोयन स्केलिंग फॉलिंग स्लजेस बाय हाई वाटर प्रेशर थ्रू हाइड्रोजेटिंग पंप, आल्सो यूज्ड फॉर कोल्ड कटिंग मटेरियल। ठीक हो गया जी। अब इसमें होता क्या है, वो आपको क्या बात करना चाह रहा है। हाइड्रोजेटिंग एक्टिविटी जो है वो एक तो बहुत ज्यादा आम जो है तरीकाकार है। आप अपने माइंड में एग्जांपल ऐसे सेट कर लो, लोग जाते हैं गाड़ियां धुलवाने के लिए, ठीक है, तो वहां पे जो प्रेशर होता है पानी का, वो नॉर्मली जो हमारे घरों में पानी का प्रेशर होता है उससे थोड़ा सा एनहांस मॉडिफाइड किया हुआ होता है। और जो हाइड्रोजेट जो जेटिंग पंप होता है, वो इस प्रेशर को भी मजीद मॉडिफाइड कर देता है। ठीक है। 10,000 PSI, 20,000 PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है। तो ये सारा सीन है। अभी इसके अंदर होता क्या है, इसको हम जो है रिमूव करने के लिए क्या, जंग को, आपके डिफरेंट जो है
देखते हो धब्बे पड़े होते हैं, दाग धब्बे, ठीक है, उनको रिमूव करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, हाइड्रोजेटिंग जो एक्टिविटी है इसको हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अब बात करें, इट इज अ लॉस प्रिवेंशन टेक्निक। ठीक है, इससे जो है किसी को जो है ना वो नहीं होता, नुकसान नहीं होता। ठीक है, फिर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, ऑब्वियस ही बात है, हाइड्रोजेटिंग जो गन है या हाइड्रोजेटर का जो पंप है, आपने उसका प्रेशर अकॉर्डिंग टू एमओसी, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, देखते हुए आपने जो है वो सेट करना है। ये ना हो उसकी इतनी बेरिंग कैपेसिटी ना हो, इतना आप उसके ऊपर प्रेशर जो है इंसर्ट कर दो और वो चीज जो है वो डैमेज हो जाए। ठीक है, आपने क्या चीज चेक करनी है एमओसी के अंदर, थिकनेस देखनी है उस मटेरियल की जिस मटेरियल के ऊपर आपने हाइड्रोजेटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। देन आफ्टर यू आर गोइंग टू चेक डायमीटर। ठीक है, फिर देखो जी, आपने उस चीज की जिसकी आपने हाइड्रोजेटिंग एक्टिविटी करनी है, आपने उसकी लेंथ चेक करनी है। जिस तरह मैं आपको बात करता हूँ कि हमने हाइड्रोजेटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी है किसी भी जो है ना हीट एक्सचेंजर के ऊपर। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर की जो थिकनेस है हम वो भी देखेंगे, हीट एक्सचेंजर का डायमीटर कितना है वो भी चेक करेंगे, हीट एक्सचेंजर की लेंथ कितनी है वो देखेंगे, फिर किन इंप्योरिटीज के साथ मिलकर वो बनाया गया है हम वो भी देखेंगे। ठीक हो गया। अब देखो जी, हाइड्रोजेटिंग टेक्निक आल्सो यूज फॉर कटिंग ट्रीज। जो हाइड्रोजेटिंग एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती है नॉर्मली, जिस तरीके से हम एज अ एफएसआर काम करेंगे प्लांट में, तो उसमें क्या है कि आप देखते हो क्लीनिंग के लिए नॉर्मली जो है हम इसको दरख्त काटने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। कोल्ड कटिंग मटेरियल्स के लिए आपको बात कर रहा है जी, हाइड्रोजेटिंग एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, टर्टल कवर ऑल होना चाहिए, जिसको हम टीएसटी सूट भी बोलते हैं। अगर किसी ने अपने पास मेंशन करना है तो कर सकता है, टीएसटी सूट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजेटिंग गन का जो प्रेशर है वो आपको बता रहा है 1200 से 1300 बार होता है। ठीक है, अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो पीएसआई के अंदर तो ये 20,000 पीएसआई आपका बनता है, जो आपके 1300 बार के इक्वल होता है। ठीक है, हाइड्रोजेटिंग स्क्रीन आप जो है एरिया को बैरिकेड करने के लिए लगाते हो, इसको हम प्लेन शीट भी बोलते हैं। ठीक है, यार्ड ऑपोजिट साइड टू अवॉइड फेलियर, आपने जो है यार्ड के ऑपोजिट साइड पे खड़े होकर हाइड्रोजेटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी है ताकि किसी भी फेलियर की सूरत में हम किसी भी जो है ना डेंजरस अकरंस से बच सकें। ठीक हो गया। अब आगे देखो जी, N2 प्रेशर टेस्टिंग, नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग। N2 प्रेशर टेस्टिंग क्या है जी, वी यूज दिस टेक्निक वेयर जस्ट हाफ पाइप इज क्रोसिव एंड अरोजन। समटाइम आप देखते हो जी हमारे जो पाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं जी, वो ब्लॉक हो जाते हैं। वो ब्लॉक जब हो जाते हैं तो उनके अंदर से कोई भी फ्लूइड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, वो उसमें से पास थ्रू नहीं हो सकता है। ठीक हो गया। तो उसको हम क्या करते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, N2 प्रेशर टेक्निक टेस्टिंग का जो है हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब टेस्टिंग टेक्निक्स की बात कर रहा है, डिपेंड्स ऑन, वही एमओसी की बात कर रहा है, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, के हमने देखना है कि हमारा मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरीके का है, तो उसके अंदर हम एमओसी के अंदर क्या क्या चीजें चेक करेंगे, उसकी थिकनेस चेक करेंगे कि जिस मटेरियल के ऊपर हमने हाइड्रो टेस्टिंग या नाइट्रोजन प्रेशर टेस्टिंग हमने करनी है। ठीक है, N2 प्रेशर टेस्टिंग, हाइड्रो टेस्टिंग एक ही चीज है, सिर्फ उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप हाइड्रो टेस्टिंग करोगे तो हाइड्रो टेस्टिंग के अंदर आप किसका यूज करोगे, इस्तेमाल करोगे वाटर का। ठीक हो गया। फिर आपने इसकी थिकनेस चेक करनी है, वाइल यू आर सेइंग एमओसी, तो आप देख रहे हो इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, डायमीटर कितना है। फिर एक एक्स्ट्रा चीज जो हमने चेक करनी है, हमने चेक करना है स्टे टाइम, कि हमने जो अपनी जो N2 जो गैस इस जो है ना मटेरियल के अंदर जिसके अंदर हमने उसकी टेस्टिंग करनी थी डाल के, हमने चेक करना कि आया कि कितनी देर के लिए हमने अपने पानी को या अपने नाइट्रोजन की जो गैस है उसको कितनी देर के लिए जो है हमने इसके अंदर छोड़ के रखा है। ठीक है, वो हम चार्ट पे देख लेंगे। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है जी, फॉर गैस यूज N2 गैस बिकॉज इट इज इनर्ट गैस। आपको आइडिया होगा इनर्ट गैस का, इनर्ट गैस जो है वो गैस होती है जो हमारे ऑलरेडी एटमॉस्फेयर के अंदर जो है मौजूद है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज N2। ठीक हो गया भाई। फिर देखो जी, फ्रेश एयर आल्सो कैन बी यूज, आप जो है ताजा हवा को भी यूज कर सकते हो। एंड फॉर लिक्विड यूज वाटर विद सेम प्रोसीजर, आप जो है पानी का इस्तेमाल करोगे सेम प्रोसीजर के साथ, लेकिन वो क्या कहलाएगी, इट इज कॉल्ड हाइड्रो टेस्टिंग। वो आपको क्या कहलाती है, हाइड्रो टेस्टिंग कहलाती है। ठीक हो गया। देन आफ्टर आप देखो जी हाइड्रो टेस्टिंग, अब हाइड्रो टेस्टिंग सेम वही चीज है, कोई नई चीज की बात नहीं कर रहा है। हाइड्रो टेस्टिंग में क्या होता है, हाइड्रो टेस्टिंग आल्सो नोन एज अ हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट इज अ वे of checking the integrity of pressure vessels such as natural gas pipelines, gas cylinder, boilers, storage tanks, as well as fuel tanks. With the help of this test, pressure, tightness, strength, and any leakage are tested.
आर चेक, सॉरी। अच्छा, अब हाइड्रो टेस्टिंग के अंदर होता क्या है, हाइड्रो टेस्टिंग के अंदर हम जो है किसी भी सिलेंडर की, बॉयलर की, स्टोरेज टैंक की, या जो है आपका कोई भी ये जो फ्यूल टैंक्स होते हैं बड़े बड़े, उनके उसके अंदर जो है हमने क्या चेक करनी है, उनकी प्रेशर को, टाइटनेस को चेक करेंगे कि आया कि इसकी इतनी बेरिंग कैपेसिटी है कि ये इतना जो है प्रेशर बियर कर सकता है। जिस तरीके से हमारे पास गैस के सिलेंडर होते हैं, 4 किलो का अगर सिलेंडर है तो नॉर्मली हम उसमें 3 किलो गैस जो है भरवाते हैं, ठीक है, सेफ्टी को जो है अपने माइंड में रखते हुए। उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, फिर उसके अंदर कोई लीकेज तो नहीं है। इन तरह की चीजों को हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रो टेस्टिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अब आगे देखो जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पर्जिंग। टू एग्जिट अ गैस फ्रॉम सिस्टम इज कॉल्ड पर्जिंग। इट इज आल्सो अ प्री शट डाउन एक्टिविटी। ठीक हो गया। टू गैस फ्री प्लांट, गैस प्लांट को गैस फ्री करने के लिए जो है इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। किक लाइन इज फर्स्ट इनलेट टू प्लांट। प्रोसेस टाइम जो है इसका 1 से 1.5 दिन का होगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइंट टू डू दिस। अप्रोक्सीमेटली 35 दिन का शटडाउन होता है। अब इसमें होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर्जिंग क्या होती है जी, पर्जिंग एक सिस्टम के अंदर से गैस को निकालने को का जो नाम है वो क्या है, पर्जिंग। अब स्टीम फ्लशिंग भी की जाती है, नाइट्रोजन पर्जिंग भी की जाती है। अब आप देखते हो हमारे डिफरेंट इक्विपमेंट्स जो है हम प्लांट के अंदर यूज करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हैजर्डस गैसेस जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब उसके अंदर जिस तरीके से अगर मैं आपको बात करता हूँ वेसल की, ठीक है, या सिलोस की, या कॉलम की, उनके अंदर डिफरेंट ऑलरेडी जो गैसेस हैं या कोई भी मटेरियल जो प्रेजेंट है, उनका अपनी जो उसके अंदर टॉक्सिक गैस है या गैस है उसमें प्रेजेंट है। अब उस गैस को वहां से हम रिलीज करेंगे ताकि हमारे वर्कर्स उसके अंदर जाके, उस कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाके जो भी काम करना है, कटिंग, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, डीपीटी, कुछ भी करना है, वो उसके अंदर जाके काम कर सकेंगे अगर उसका एटमोसफेयर हमारे लिए टॉक्सिक नहीं होगा देन। इसलिए जो है हम इसको क्या करते हैं, 1 से 1.5 दिन तक इसका प्रोसेस का टाइम है, और इसके अंदर जो है ना हम नाइट्रोजन पर्जिंग करेंगे या हम स्टीम फ्लशिंग करेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट एक्टिविटी जो है हमारी कौन सी है, वो हमारी है हॉट बोल्टिंग। हॉट बोल्टिंग एक्टिविटी जो है वो देख लेते हैं। देखो जी, हॉट बोल्टिंग क्या है, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग और फ्रीइंग एंड रिटाइटनिंग बोल्ट्स ऑन द लाइव पाइपिंग एंड इक्विपमेंट। हॉट बोल्टिंग कोई रॉकेट साइंस का नाम नहीं है। हॉट बोल्टिंग क्या है जी, आपने नट बोल्ट को खोलना है, उनको तब्दील करना है, उनको दोबारा से टाइट करना है। इस एक्टिविटी को, नट बोल्ट खोलने की एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, हॉट बोल्टिंग। ठीक है। इट इज प्री शटडाउन एक्टिविटी टू मेक श्योर दैट आल बोल्ट्स विल ओपन इजीली ड्यूरिंग शटडाउन। जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको बताया, हमने शटडाउन के फेज देखे 3, तो ये प्री शटडाउन का फेज है। ड्यूरिंग शटडाउन खुदा ना खास्ता अगर कोई नट बोल्ट नहीं खुलता तो हमारा तो टाइम जाया होगा ना नट बोल्ट को खोलने के लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्री शटडाउन एक्टिविटी में, प्री शटडाउन के अंदर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं ताकि ड्यूरिंग शटडाउन जो है हमें किसी भी तरह का कोई चीज को, मतलब किसी इसी तरह का कोई हमें सामना ना करना पड़े कि कोई नट बोल्ट हमसे खुले ना। इसलिए हम जो है प्री शटडाउन एक्टिविटी के अंदर इन तमाम नट बोल्ट्स को, फ्लैंजेस के ऊपर जितने भी नट बोल्ट्स लगे हुए होते हैं, उनको हम रिमूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। इसका फिर एक पैटर्न है, आप जो है नट बोल्ट्स को कैसे खोलोगे, ग्रेजुअली आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कभी भी नट बोल्ट्स को रिमूव नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने ओपन बोल्ट्स इन डायगोनल, स्टार या हेक्सा पैटर्न में खोलना है। आमने सामने वाले, कोशिश करो आमने सामने वाले नट खोलो। अगर आपने एक नट बोल्ट टॉप से खोला है तो दूसरा आप उसी के सामने बॉटम में से खोलो। अगर आपने राइट साइड से एक नट बोल्ट खोला है तो उसी के सामने लेफ्ट साइड से एक नट बोल्ट खोलो। इस तरीके से आपने क्रॉसिंग के अंदर जो है नट बोल्ट्स को रिमूव करना है। ठीक हो गया। फिर वो आपको बात करा ओपन वन बोल्ट एट अ टाइम, एक वक्त में आपने एक बोल्ट खोलना है। फिर WD-40 मॉलिकोड, यहाँ पे आप एक चीज नजर आ रही होगी, WD-40 मॉलिकोड एक मॉलिकोड जो है एक स्प्रे है, जो जिन नट बोल्ट्स को जंग लग जाता है, जिनको जो क्रोसिव होते हैं, उस जंग को रिमूव करने के लिए WD-40 मॉलिकोड को हम यूज करते हैं। उसके बाद जो है हम इसको इजीली नट बोल्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। अब आगे आपको बात कर रहा है राउंडेड मार्क द जैम बोर्ड्स फॉर कोल्ड कटिंग एक्टिविटी। ठीक है। अब आपने जब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है तो आपने क्या करना है, नट बोल्ट के इर्द गिर्द जो है अपने WD-40 मॉलिक्यूल को यूज करना है, स्प्रे करना है। ठीक है। फिर अगर कोई नट बोल्ट जैम है और नहीं खुल रहा आपसे, तो आपने क्या करना है, पेनोमेटिक सा का इस्तेमाल करना है, जिसको हम नॉर्मली अपनी जबान में फर्नर भी बोलते हैं। ठीक है। जो हमारे ये माशाल्लाह से जो प्लम्बर हजरात होते हैं इनके पास भी होते हैं। ठीक है। फिर न्यू बोल्ट शुड बी अवेलेबल एट अ टाइम। आपके पास जब आप काम कर रहे हो किसी भी फ्लैंज के ऊपर, तो न्यू बोल्ट्स आपके पास वहां पे होने चाहिए। ठीक है। फिर देखो हाइड्रो हॉट बोल्टिंग भी होती है। ठीक है।
एक मशीन होती है, उसके अंदर पानी डाला हुआ होता है उन्होंने, और वो प्रेशर इंसर्ट करके इन बोल्ट्स को टाइट करने के लिए जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर टॉर्किंग भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टॉर्क का यूज होता है। फिर देखो जी, स्पैनर एंड हैमरिंग हॉट बोल्टिंग। नॉर्मली आप देखोगे हथौड़े के साथ और स्पैनर के साथ जो है ना, आप वर्कर्स जो हैं आपको नजर आएंगे हॉट बोल्टिंग का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम जो है इसको यूज करते हैं। हाइड्रो हॉट बोल्टिंग भी करते हैं, स्पैनर और हैमर के जरिए भी कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो जी, आपको बात कर रहा है हॉट बोल्टिंग इज नॉट अलाउड इफ देयर आर 4 बोल्ट्स और लेग। अगर आपके पास किसी भी फ्लैंज के ऊपर 4 या 4 से कम नट बोल्ट लगे हुए हैं तो उसके ऊपर हॉट बोल्टिंग अलाउड नहीं होती है। फिर ब्रेकिंग कंटेमिनेशन की बात कर रहा है। ब्रेकिंग कंटेमिनेशन ऑफ वन बोल्ट ओपनिंग इज फॉर लिक्विड लाइन ओपन बोल्ट फ्रॉम टॉप साइड। अगर कोई भी लिक्विड लाइन है तो हमने उसका जो नट बोल्ट है वो हमने टॉप साइड से खोलना है। और अगर कोई भी गैस की लाइन है तो हमने देखना है कि उसकी डेंसिटी क्या है। अगर गैस की डेंसिटी जो है वो भारी है तो obvious सी बात है वो बॉटम में होगी, अगर लाइट है तो वो टॉप पे होगी। ठीक हो गया। तो ये हमारी जो है कौन सी एक्टिविटी थी, ये हमारी हॉट बोल्टिंग एक्टिविटी थी। 2 मिनट दो, मैं अभी क्लास से स्टार्ट करता हूँ। सर इसमें ना आपने बहुत सारी जगहों पे जनरल लिखा हुआ है, ग्रामेटिकल मतलब एक होता है ना कि ग्रामेटिकल बहुत वो उसमें मैं नहीं कह रहा, मतलब ग्रामेटिकल उसमें कह रहा कि बात अक्सर जगहों पे समझ ही नहीं आती कन्वे नहीं, ठीक है। लेकिन जो मेन इशू आ रहा है ना आपका, आपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन जिस तरह से, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जी आपने व्हाट वाज इनफेक्टिव अबाउट हाउ द एसएम मैनेज द कॉन्ट्रैक्टर वायरस, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट यहाँ पे आपने जनरल, अब आपने क्या पॉइंट बनाया होता है, गिव द कॉन्ट्रैक्टर विद एडिक्वेट क्लास करवा रहा था, मैंने आपको बताया तो मैं गया बिजी था क्लास में। अलाउइंग टू स्टार्ट वर्क विद द कॉन्ट्रैक्टर की। अब इसमें मैनेज कैसे करना मैं है तो ऑफिस हूँ, कि आपने बताना था कि जी क्या कहते हैं ऑफिस ही आ जाओ, या फिर आप एक काम कॉन्ट्रैक्ट करो, आप मुझे मैनेजमेंट कॉल करो, वो आके उधर कि मैनेज सुधा कैसे करना था, वो मैनेज कैसे सुधा के साथ ना, वो है कि नेट जिस बैंक है, कॉन्ट्रैक्ट मैंने वहां से पैसे निकलवाए। एसएम को चाहिए था उससे तो वहीं आ जाओ मैं। ठीक है एसएम चलो को आप, चाहिए था। अब आपने जैसे हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट में यहाँ से निकलता हूँ। कि ठीक है, देयर वाज नो रिस्क असेसमेंट इज नीडेड बाय ठीक ठीक हो। कॉलेज वर्क व्हिच मे लीड टू एन एक्सीडेंट। तो रिस्क असेसमेंट जो होती है कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं बनानी, दोनों ने मिलकर बनानी। बस आप इसमें ये कह सकते हो, एक तो ये था वो उससे पर्सनली जाके दिया, उससे हैजर्ड डिस्कस नहीं किए, उसके हैजर्ड्स के बारे में बात नहीं की, रिस्क असेसमेंट्स उन्होंने मिलकर नहीं बनाई, मैथड स्टेटमेंट उन्होंने नहीं बनाई, कंटीन्यूअस और क्या कहते हैं इफेक्टिव सुपरविजन का कोई वहां पे मेथड डिफाइन नहीं था। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ने ऑल्दो प्रीवियसली भी वहां पर काम किया हुआ था लेकिन स्टिल अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है जी स्पेडिंग और डी स्पेडिंग का। ठीक हो गया। अब स्पेडिंग और डी स्पेडिंग क्या होती है, जिस तरीके से मैंने आपको बात की फ्लैंज की, ठीक है, आप लोगों को पता नहीं आइडिया है या नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सब भाइयों के पास, आ रही है स्क्रीन? हाँ जी, स्क्रीन शेयर है, नजर आ रही है। ठीक हो गया भाई। अब ये आपको स्क्रीन के ऊपर जो है डिफरेंट तरह की फ्लैंजेस नजर आ रही हैं। ये एक आपको जो है फिट हुई नजर आ रही है प्लांट के अंदर पाइप्स के ऊपर। ठीक है, ये जो आपकी क्या है, ये फ्लैंज है। इसके ऊपर जो है हम हॉट बोल्टिंग एक्टिविटी अभी परफॉर्म कर चुके हैं, जो मैं आपको बता रहा था। ये नट बोल्ट लगे हुए हैं, इनको रिमूव करना है, इनको रिप्लेस करना है, इनको रिटाइट करना, दैट इज कॉल्ड हॉट बोल्टिंग। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं स्पेडिंग और डी स्पेडिंग की। उसके बाद वर्कर रिस्पॉन्सिबल है अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। और दूसरी बात उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्कर, लेकिन यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके ऊपर ये जो पेपर है हमने ये तो ऐसी अच्छा जी, ये पिक्चर आपको नजर आ रही है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर। ये आपकी क्या है, ये वाली जो है स्पैड है, जिसको उसने स्पेशल लिखा है, ये डी स्पैड है। ठीक है, स्पैड को हम ब्लाइंडिंग भी बोलते हैं और डी स्पैड को अच्छा, हम ब्लाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अभी होता क्या है, अगर आप हमें जो नजर आ रही है वो आपकी, ये सिर्फ जो है ना स्क्रीन जिसपे ये वर्ड की जो फाइल है जो भी ये नजर आ रही है, वो आप जो फ्लैंज दिखा रहे हैं वो तो नजर नहीं आई। वो नजर नहीं आ रही है, और कौन सी पेपर बड़ा है? पेपर बड़ा है पास पास में अप्रैल का
चलिए, अगर नहीं नजर आ रही ना, आप गूगल के ऊपर जाओ, वहां पे जाके आपने स्पेडिंग और डिस्पेडिंग लिखना, आपको जो है ना प्लेट्स नजर आएंगी दो। ठीक है, एक का नाम स्पैड है, दूसरे का नाम डिस्पैड है, और स्पैड को हम ब्लाइंड भी बोलते हैं और उसको हम डी ब्लाइंड भी बोलते हैं। क्या बता। ठीक हो गया। अब इसका काम क्या होता है जी, ये फ्लैंज के अंदर फिट होती है। इट इज अ मैकेनिकल आइसोलेशन इन विच यूज ब्लाइंड प्लेट फॉर ब्लॉक टू पर फ्लैंज देन अप्लाई लोटो लॉग आउट टैग आउट। मैकेनिकल आइसोलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेडिंग और डी स्पेडिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, ताकि हम किसी भी पाइपलाइन के अंदर हमने अगर कोई काम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो हम उसके ऊपर वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। ठीक हो गया। आगे देखो जी, सैंड ग्रिड ब्लास्टिंग। सैंड ग्रिड ब्लास्टिंग क्या है जी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रस्ट डस्ट डर्ट स्केल एंड ओल्ड प्रिंट्स फ्रॉम द ओल्ड सरफेस यूजिंग। अल्लाह अंदर ठीक हो गया। अब सैंड ग्रिड ब्लास्टिंग जो है, उसके अंदर हम किसी भी सरफेस की आउटर सरफेस को क्लीन करने के लिए हम उसको परफॉर्म करते हैं। सैंड ग्रिड ब्लास्टिंग जो है वो आपकी किसी भी चीज की आउटर सरफेस को क्लीन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कंप्रेस एयर इज कॉल्ड सैंड ब्लास्टिंग। इसके अंदर क्या होती है जी, कंप्रेस्ड एयर होती है, एक आपका पंप होता है, उसके अंदर कंप्रेस्ड एयर होगी, साथ में आपके पास सैंड होगी जो केमिकली सोक होती है। ठीक है। पॉइंट देख लो जी, इट इज लॉस प्रिवेंशन टेक्निक है। ठीक है, यूज फॉर एक्सटर्नल क्लीनिंग, किसी भी चीज की एक्सटर्नल क्लीनिंग करनी है तो हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। केमिकली सैड सैंड इज कॉल्ड ग्रिट, फॉर ओपन वेसल यूज ओनली यूज सैंड ब्लास्टिंग। ठीक हो गया भाई, ये हमारी क्या जी, सैंड ग्रिट ब्लास्टिंग। अब किसी भी चीज की आउटर सरफेस को हमने साफ कर लिया, देन आफ्टर हम उसके ऊपर उसका रंग करके उसकी क्वालिटी को एनहांस करेंगे और उसकी लाइफ स्पैन को इंक्रीज करेंगे। द प्रोसेस आफ्टर सैंड ब्लास्टिंग इज कॉल्ड पेंटिंग। इट इज लॉस प्रिवेंशन टेक्निक। ये कौन सी टेक्निक है, लॉस प्रिवेंशन टेक्निक है फॉर एनहांस इक्विपमेंट क्वालिटी। किसी भी इक्विपमेंट की क्वालिटी को एनहांस करने के लिए हम जो है पेंटिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, और स्टैटिक एडेशन जो है इसके अंदर होता है। अब आगे देखो जी, PWST, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है जी, टू एनहांस वेल्ड क्वालिटी आफ्टर टेस्टिंग ऑफ वेल्ड। किसी भी जॉइंट को या किसी भी रॉड को आयरन के अगर आपने वेल्ड किया है तो उसकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अंदर उसका NDT भी आता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। NDT डाई पेनिट्रेशन टेस्ट, क्वालिटेटिव टेस्ट किया जाता है। रेडियोग्राफी टेस्ट, एक्सरे जो है पास की जाती हैं उस इक्विपमेंट के अंदर से, टूल्स के अंदर से, उस सरफेस के ऊपर से, ताकि हम उसकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। और ये रेडियोग्राफी टेस्ट जो है क्वांटिटेटिव टेस्ट कहलाता है आपका। फिर इस तरह के 38 टेक्निक्स यूज फॉर टेस्टिंग मटेरियल। किसी भी मटेरियल को टेस्ट करने के लिए 38 तरह की टेक्निक्स को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो जी, फ्यूल बाउजर। फ्यूल बाउजर की एग्जांपल पहले हम उसको स्टडी कर लेते हैं, फिर मैं आपको उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्यूल बाउजर क्या है जी, इट इज अ प्रोसेस that deploy to distribute fresh water in emergency situation where the normal system of pipe distribution has broken down or is insufficient। अब आपको क्या बात कर रहा है, कोई ये इस तरह का प्रोसेस है जहां पे आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है फ्रेश वाटर की सप्लाई को इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, जहां पे क्या है जी, आपका जो नॉर्मल सिस्टम है वो क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, या ना काफी है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, ऐसी जगह पे सप्लाई पहुंचाने के लिए आप क्या कर रहे हो जी, फ्यूल बाउजर का इस्तेमाल कर रहे हो। हमारे घरों में लाल पंप इस्तेमाल हो रहे हैं जिसको, ठीक है, वो भी हमारे फ्यूल बाउजर की एग्जांपल है। फिर ये आप देखते हो गलियों में अक्सर जो है ना आपकी वासा की जो है ना लाइनें खराब हो जाती हैं, तो आप देखते हो प्लास्टिक का एक पाइप जो है एक गटर में जा रहा है और उसका दूसरा पाइप जो है ना दूसरे गटर में जा रहा है, बीच में एक पंप लगा होता है मोटर टाइप, वो मोटर घूमती है, एक साइड का पानी निकाल के दूसरी साइड पे जो है वो क्या करती है, आपका डिस्ट्रीब्यूट करती है। सेम लाइक दैट प्लांटों में क्या होता है, इसी पंप को हम यूज करते हैं। ठीक है, क्यों, हमारे बड़े बड़े डीजल जनरेटर होते हैं जिनको हम जो है ना वो नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। अब मेरा लेट्स सपोज डीजल जो है बहुत बड़ा एक जनरेटर है, अगर वो उसके अंदर जो है ना डीजल खत्म हो गया तो अब क्या मैं वो रख के वो भरवाने जाऊंगा उसमें डीजल, नहीं, मैं क्या करूंगा, फ्यूल बाउजर का इस्तेमाल करूंगा। मेरा जो भी डीजल का स्टोरेज टैंक होगा एक पाइप उसके अंदर डालूंगा और दूसरा पाइप जो है मैं आपका जो फ्यूल बाउजर है उसके अंदर जो है मैं वो डालूंगा। और वो आपको बात कर रहा है, डोंट फिल फ्यूल व्हाइल मशीन इज वर्किंग एंड ऑन हॉट मशीन। जब भी आपकी मशीन या तो वर्किंग कंडीशन में है या वो भी गर्म है तो आपने उसके अंदर फ्यूल नहीं फिल करना, आग लगने का खतरा होता है। ठीक है, ओनली फिल व्हाइल इट इज एम्बिएंट टेम्परेचर एंड मशीन मस्ट बी अर्थिंग। आपकी जो मशीन है वो क्या होनी चाहिए, अर्थिंग होनी चाहिए, और उसका जो टेम्परेचर